नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा और पंजाब की बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के विकास को तेज करने के लिए केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय सहायता मांगी है। उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में हुई बजट से पहले की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने ये मांगे रखी। सीएम सैनी ने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा विकास के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र से मजबूत वित्तीय सहायता जरूरी है। उन्होंने सबसे पहले मेडिकल शिक्षा का मुद्दा उठाया। सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने इसके लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ज्यादा फंडिंग का भी अनुरोध किया। कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश में दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है, लेकिन लगभग 6 लाख एकड़ जमीन खारेपन और जलभराव से प्रभावित है। उन्होंने इस जमीन को ठीक करने और फिर से उपजाऊ बनाने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। उन्होंने डिजिटल खेती, माइक्रो इरिगेशन, कृषि लॉजिस्टिक्स और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर और एमएसएमई ग्रामीण इलाकों में रोजगार और समृद्धि का एक बड़ा जरिया बन सकते हैं। उन्होंने हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए ज्यादा पूंजी निवेश की भी मांग की। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा स्टार्टअप्स के मामले में देश में चौथे स्थान पर है और सरकार 2000 करोड़ का फंड्स बना रही है। इसके अलावा उन्होंने 10 नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के लिए केंद्र से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया। ग्रामीण विकास के लिए सैनी ने आरआईजीएफ फंड को बढ़ाकर 2000 करोड़ करने और यूआईडीएफ की सीमा को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ करने की मांग की। और आखिर में उन्होंने जीएसटी मुआवजे और वित्तीय स्थिरता के महत्व पर भी जोर दिया। सीएम ने कहा कि हरियाणा के विकास की गति को बनाए रखने के लिए केंद्र का सहयोग बहुत जरूरी है। चलिए अब अगली खबर पंजाब से है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर धर्म और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक सब टाइटल के साथ सर्कुलेट किया गया, जिसे उन्होंने बेहद निंदनीय और घिनौना बताया। भगवंत मान ने साफ तौर पर कहा कि ये जानबूझकर लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने और समाज में नफरत और फूट फैलाने के लिए किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ऐसी राजनीतिक चालों से देश की सांप्रदायिक सद्भावना को नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश की है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने और समाज में जहर घोलने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि बीजेपी ऐसी हरकतों से पंजाब की साझा संस्कृति और आपसी भाईचारे को कभी नहीं तोड़ सकती। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब हमेशा से सद्भाव, आपसी सम्मान और एकता का उदाहरण रहा है और आगे भी रहेगा। सीएम ने आगे कहा कि पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं और नफरत की राजनीति को पहचानते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि पंजाब के लोग किसी भी तरह के भड़काऊ प्रोपेगेंडा के झांसे में नहीं आएंगे। भगवंत मान ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी की छवि खराब करना या समाज को बांटना नहीं है। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। मान ने चेतावनी दी कि अगर कोई पार्टी या संगठन धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करेगा तो उनकी सरकार इसका कड़ा विरोध करेगी। ये बयान ऐसे समय में आया जब सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानों और वीडियो को लेकर विवाद लगातार बढ़ रही हैं। ये दोनों ही खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।